न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने बालकों के साथ सिंह बकरी का खेल कैसे खेला था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। बाल्य जीवन खेल खेलने के लिए होता है। एक दिन वन में सभी बालक एकत्रित होकर सिंह बकरी का खेल खेलने लगे। आज उन्होंने जाम्बोजी को भी खेल में सम्मिलित कर लिया था। आज तो उमंग विशेष ही हो रही थी, कुछ नया ही करने का भाव बन गया। खेलने को सरस तैयार हो गए थे। बालकों ने कहा, हे जम्बेश्वर, आज आप हमारे साथ खेल खेलेंगे, यह हमें मालूम हुआ है। हम सभी सिंह बकरी का खेल खेलेंगे। आप प्रथम सिंह बने, हम सभी बकरी बनते हैं। हम बकरी सिंह से बचाव हेतु प्रयास करेंगे। आप सिंह बनकर हमें खाने का प्रयास करेंगे और हमें पकड़ने का उद्योग आपका होगा, हमारे बचने का प्रयास होगा। प्रथम अपने छुपने का अवसर दीजिए, फिर आप सिंह बनकर ढूंढ लीजिएगा। बालकों की आज्ञा स्वीकार की और असली सिंह बन गए। बालकों ने देखा कि लोहट का लाला वहाँ नहीं है, किंतु उस जगह पर एक सिंह प्रकट हो गया है। यह तो हमें तथा हमारे बछड़ों को खा जाएगा। देखो देखो कैसे जीभ लपका रहा है, इसकी आंखें कैसे जल रही है, हमारी तरफ घूर रहा है। अपने को बचाओ, स्वयं की रक्षा करो, यहाँ से भागे। किंतु अब भागकर भी कहाँ जाओगे? अब तो तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। हे सिंह, हमने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम हमें खाने के लिए दौड़ आए हो? हमारे देवता लोहट के लाल भी गए, हमें बचाओ। कहीं तुम स्वयं ही सिंह तो बनकर नहीं आए हो? हम डर के मारे कांप रहे हैं, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, क्या करें क्या न करें। हमने तुमसे कहा था कि असली सिंह बन जाओ। हम तो खेल ही तो खेल रहे थे, नकली सिंह की तो बात थी। हम तो नकली बकरी बने थे, हम कोई असली बकरी थोड़ी ही थे। तुम तो असली सिंह बन गए हो। अब हम हाथ जोड़ते आपके पैरों में पटकते हैं, हमें बचाओ, हमारे बछड़ों का बचाओ। बालकों ने कहा, हे नरसिंह, हमारी रक्षा करो, हमारी आंखों के सामने से हट जाओ, हम तुम्हारा तेज देखने में असमर्थ हैं। हे वन देवता, तुम हमारे वन से चले जाओ, यहाँ फिर कभी मत आना। यहाँ तो हम लोग खेलते, हमारे बछड़े हरी हरी घास चरते हैं, यहाँ पर तुम्हारा क्या कार्य है? इस प्रकार से सभी बच्चे व्याकुल हो उठे और कुछ कुछ कहने लगे, किंतु देवमय रहस्य को कोई नहीं समझ सके। जम्बेश्वर जी ने देखा कि बच्चे खेल खेलना चाहते हैं, किंतु ये तो सिंह रूप देखकर ही घबरा गए। इन्हें निर्भय कर देना चाहिए। मैं तो यह खेल ही खेल रहा था, किंतु ये लोग मेरे खेल को समझ नहीं पाए। अच्छा, जब ये बच्चे कह ही रहे हैं तो गहरे वन में चले जाते हैं। मेरा यहाँ से चले जाने से ही इनका भला होगा। मुझे तो वही कार्य करना है जिससे सभी का भला होए। ऐसा विचार करते हुए सिंह रूपी जाम्बोजी धीरे धीरे वन की ओर चले गए। बालक पुनः प्रसन्न होकर खेलने लगे, किंतु अब तो खेल में कुछ सार नहीं था। जो खेल में रस था वह ही चला गया। अब तो हृदय केवल चरम का थैला ही रह गया था। अंदर जो प्राणरस जीवनी शक्ति थी वह तो चली गई। केवल शरीर को हिलाने डुलाने से क्या प्राप्त होना था? इसलिए सभी बालक खेल से निवृत्त होकर वापस अपने अपने घरों को चले गए। माता हंसा का बेटा नहीं आया। अन्य बालक तो अपने अपने घरों को लौट आए। हंसा अन्य बालकों के पास पहुंची और उनसे पूछा, क्या बात है, मेरा लाला नहीं आया? आप लोग उन्हें अकेला कहाँ छोड़ आए हैं? तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बालक कहने लगे, हे माता, तुम हमें झूठा अलोड़ा आरोप मत दो। हमने नहीं छोड़ा है, किंतु वह तुम्हारा बेटा ही हमें छोड़कर चला गया। दूसरा बालक कहने लगा, हम तो सभी साथ में मिलकर सिंह बकरी का खेल खेलते थे। हमने कहा कि तुम सिंह बनो, हम बकरी बनते हैं, किंतु तुम्हारा लाडला तो हमारे देखते देखते असली सिंह बन गया। इसी तरह तीसरा बालक कहने लगा, हमें भी झूठा ओलाना मत दे। जब वह वन में जा रहा था तब हमने पीछे से हेला भी दिया था कि वापस आ जाओ, किंतु हमारी तो बात ही नहीं सुनी। चौथा बालक कहने लगा, मैं बताऊं तुझे, हमने कहा था कि
तुम असली सिंह क्यों बने हो? यदि बन गए हो तो वापस बालक जैसे थे वैसे बन जाओ, और यदि नहीं बनते हो तो यहाँ से चले जाओ। हम डर के मारे कांप रहे, हमारे कहने से ही वे वन में गया। पांचवा बालक कहने लगा, वह तो मैंने देखा था कि बिना मार्ग ही उजड़ जा रहा था, अब नहीं कहाँ गया। मार्ग चले तो खोज की जा सकती है, किंतु बिना मार्ग तो खोज असंभव है। बालकों द्वारा इस प्रकार की वार्ता श्रवण करके लोहट हंसा ढूंढने के लिए गए, किंतु बालक जहाँ पर खेल खेलते थे वहाँ पर बालकों के पैरों के निशान थे, किंतु जम्बेश्वर जी के कई पैरों के निशान नजर नहीं आए। उधर सूर्य अस्त हो गया था, रात्रि ने आ घेरा था, इसीलिए लोहट हंसा वापस घर लौट आए। वह रात्रि युग के समय व्यतीत हुई। प्रातःकाल होते ही लोहट हंसा ने वन में जाकर खोजबीन की तो वहाँ सम्राथल पर बैठे ध्यान लगा रहे थे हमारे गुरु महाराज जाम्बोजी। दंपति ने देखा तो अपार सुख की प्राप्ति हुई, हाथ पकड़कर घर ले आए। पिंपासर के लोग सभी देखने के लिए आए, खुशियां मनाई, बहुत बहुत बधाइयाँ मांगी और गीत भी गाए। पिंपासर के लोगों ने पूछा, यह जांबा बालक कहाँ मिला? लोहट जी ने बताया कि थल पर बैठा था ईश्वर के ध्यान में, इन्हें संसार की स्मृति नहीं थी। ऐसा ध्यान तो यह लगाता ही है, कोई नई बात नहीं है, किंतु सिंह बनकर दूर वन में जाने वाले बालकों की बात पर ग्रामीण जनों ने सहसा विश्वास नहीं किया। एक मानव शरीरधारी कैसे सिंह बन सकता है? की बातें क्या पता सच है या झूठ है। कोई कहने लगा कि यह तपस्वी है, कोई कहने लगा युगों युगों का योगी है, और कोई कहने लगा कि यह साक्षात विष्णु है। कोई कहने लगा कि यशोदा का पुत्र कन्हैया है, और कोई कहने लगा ये ऐसे दिव्य चरित्र कहाँ से दिखाता है। कोई नास्तिक कहने लगा, छोड़ो इन बातों को, यह तो बावला है, इसे हमारी जैसी बुद्धि ज्ञान प्राप्त नहीं है। जितने मुंह है उतनी ही बातें होती है। यह क्या है, कौन है, इस बात को कोई जान नहीं पा। सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय कर रहे हैं। यदि बालक की बात सत्य मान ली जाए तो यह सिया बना था, क्या प्रयोजन था? इस बात को जानने की क्षमता नहीं थी। भगवान ने बतलाया है कि मैं जो कार्य करता हूँ वह असली ही करता हूँ। नकली कार्य करने के लिए हम सभी जानते हैं कि जब भगवान सिंह बने तो वो नकली के सिंह क्यों नहीं बने, असली के सिंह क्यों बने? तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा है, हे बालको, आप लोग प्रहलाद पंथी हो, तुम्हें मैं लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, अपने पास सत्य लोक में ले जाऊँगा। आ जाओ मेरे पास, मैं खेल खेलते हैं। अंतिम जीत तो हमारी ही होगी, किंतु बालक तो बालक ही ठहरे। वे क्या जाने नरसिंह अवतार को, वे तो डर ही गए। भगवान ने बताया कि जो भी कार्य करता हूँ वह असली ही करता हूँ, नकली कार्य करने के लिए अवकाश नहीं है। दुनिया के लोग तो दिखावा करते हैं, मैं इस दिखावे पाखंड का खंडन करने हेतु यहाँ पर आया हूँ। तुम लोग भ्रमित हो गए हो, तुम्हारा सत्य असत्य का विवेक नष्ट हो गया है, उसकी पुनः स्थापना हेतु मैं आया हूँ। जब तुम लोगों ने कहा कि सिंह बनो तो मैं सिंह बन गया। आपने देखा कि मैंने किसी को मारा नहीं, किंतु तुम लोग भय से कंपित हो गए। मैं तुम्हारे पापों को कंपित करके उन्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, तुम्हारे पाप जगह छोड़कर भाग जाएंगे। इसीलिए तो मैंने यह विकराल रूप तुम्हें दिखलाया था, किंतु तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, न कभी समझोगे। तो भी मेरे समर्पण हो जाओ। तरह भगवान ने कहा कि ईश्वर सदृश ही महान है, कि सभी जीव ईश्वर के ही अंश है, इसीलिए ईश्वर सदृश ही महान है। किंतु अज्ञानता वश आप अपने को बकरी सदृश कमज़ोर मान रहे हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।